डीएसपी आईजी को रिपोर्ट दे रहा है कि पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। सुखू जी का समोसा और ऊपर वाले ने नायडू जी का लड्डू और नीचे वाले ने बनाया मुसलमानों के जिम्मे लगाया जाएगा और इस बात पर भी हिंदू मुसलमान कराया जाएगा। समझ नहीं आता काय है या गले में। सुखू जी ने क्यों नहीं खाया, इस पर जांच बिठाई गई और मैंने अरे ये क्या दे रहे हैं? अपनी ओरिजिनल वाला दीजिए। जब ओरिजिनल वाला वो जो है सदियों पुराना AISSJ इसका पूरे देश में बोलबाला का गठन वो किया इस पे सबका भरोसा। और उसको PGA के साथ मिला करके एक संगठन बनाया, यानी पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक, MY, इनको सबको इकट्ठा किया और सुखू जी को तस्वीर लेकर के मैं शादरा शरीफ से अपने पीर मुर्शिद के दरबार से नूरपुर यूसुफ शाह के दरबार से, राजपुरा जमाल शाह के दरबार से और चुरा सत्सर में साईं बाबा कहानी के मज़ार से ये अभियान चलाया। सर्वधर्म सौहार्द का पैगाम दिया और ऐसी सार्वजनिक धार्मिक स्थलों का सत्कार करने का उदाहरण दिया। इसी जो मेरी पिटीशन थी, जो इस इंडिया टीवी ने नहीं दिखाई, मेरे 16 फतवों का जवाब इन्होंने नहीं दिया, फटा का फतवा दिखाते रहे। जब मैंने राम मंदिर के पक्ष में बयान दिया, वेदंती जी महाराज को, मोहन भागवत को, इंद्रेश जी को चंडीगढ़ में संविधान और मुसलमान की बात बताई, तो इन्होंने गुस्ताखे रसूल को उकसाया और मेरे खिलाफ एक अभियान चलाया कि ये मुस्लिम विरोधी है, क्योंकि मैंने गुस्ताखे रसूलों को, नजदी वहाबी को, बातिल यजीदी को और सुल्ला कुल्ली राफसी को काफिर का फतवा नबी की जुबान से दिया और अगर तफरका मस्जिद का विरोध किया तो वो भी नबी की जुबान से दिया। और हिमाचल में जिस वक्त हम आए तो इसी अभियान को लेकर के 8 स्टेटों का मैं AISSJ का प्रवक्ता बना और PDA का मुझे इनके अध्यक्षों ने कोऑर्डिनेटर बनाया और मैंने अपना कर्तव्य निभाया। कर्तव्य का अर्थ धर्म है और धर्म की पहचान आस्था और अकीदा है। जब हमारा अभियान 80% लोगों ने देखा तो फिर हिंदू खतरे में आया और सुक्खू जी ने हमसे नजर हटा ली और
चारों सीटों को हराया। कहा गया इस बात की जांच हिमाचल प्रदेश पुलिस की का सीआईडी डिपार्टमेंट कर रहा है, डीएसपी जांच कर रहा है, खुद आईजी को रिपोर्ट भेज रहा है। आरोप किस पर है जानते हैं? आरोप है 5 पुलिस वालों के ऊपर। दरअसल सीएम साहब सीआईडी के मुख्यालय में गए थे किसी कार्यक्रम में, उनकी मेजबानी करने के लिए आईजी साहब ने एक सब इंस्पेक्टर को कहा जाओ 5 स्टार होटल है वहां पर एक, वहां से जाकर सीएम साहब के लिए समोसे और केक लेकर के आओ। उसने अपने नीचे किसी सब इंस्पेक्टर को बोल दिया, सब इंस्पेक्टर गया समोसे लेने के लिए। 3 डिब्बों में समोसे और केक पैक करा करके वो लाए। अब जब वो वापस जब होटल पहुंचे तो उन्होंने जो मुख्यमंत्री की टीम में जो लोग खाना वाना परोसनी, होटल के जो लोग होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, उनको बताया कि भाई सीएम साहब के लिए समोसा लाए हैं। उन्होंने कहा भाई सीएम साहब का मेन्यू हमारे पास है, उसमें समोसा नहीं है, तो हम तो आपसे नहीं लेंगे। फिर वो किसी और के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर वो तीसरे व्यक्ति के पास गए, उन्होंने कहा एक काम करो, दूसरे कमरे में ना एक बैठक चल रही है, उसमें सीनियर पुलिस वाले बैठे थे, वहां जाके दे दो। उन्होंने वहां जाकर के दे दिया। वहां जितने लोग होंगे उन्होंने समोसे खा लिए। मोटी बात, समोसा सुक्खू साहब तक नहीं पहुंचा। अब जिन आईजी साहब ने ऑर्डर दिया था कि समोसा लेकर के आओ, उन्होंने कहा मेरे ऑर्डर की हिलना होगी तो उसकी जांच बैठाएगी। अब जांच में तय हो रहा है कि वीवीआईपी के लिए जो ऑर्डर दिया गया था वो उस तक क्यों नहीं पहुंचा, इस बात की हमको स्पष्टीकरण दिया जाए। आईजी लेवल अफसर तक इसकी रिपोर्ट पहुंचाई जा रही है। अब इसको लेकर के बीजेपी सुक्खू साहब को घेर रही है। तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, विधायकों की तनख्वाहें देने के, सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनकी तनख्वाहें लेट हो रही हैं। सीएम साहब के लिए 5 स्टार होटल से समोसा आएगा। लेकिन अच्छा मजेदार बात ये, सीएम साहब के आसपास जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि भाई सुक्खू जी तो भी थोड़े अस्वस्थ थे, वो तो ये तली भली चीजें खा ही नहीं सकते, वो नहीं खाते समोसा। जो उनको खाना भी नहीं था वो समोसा आ भी गया लेकिन उन तक पहुंचा नहीं। इसकी जांच होगी। मजेदार खबर है, मैं आपको जरा इसमें खुद सुक्खू साहब का स्टेटमेंट आया वो सुनाता हूं, बीजेपी का और आरोप सुनाता हूं, और डीआईजी साहब पुलिस के बड़े अधिकारी वो आपको बताएंगे समोसा कहां गया। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम लगेंगे पर आपने सर सीआईडी इन्वॉल्व हो गई, मतलब नहीं वो मिसबिहेविंग पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे, ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल मिस वही करेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, नित नए दिन नई बातें निकल करके आती हैं। कभी कर्मचारियों को महीने में तनख्वाह नहीं मिलती है, और कभी हिमाचल प्रदेश के अंदर नौकरियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर 5 स्टार होटल से समोसे मंगाए गए और वो उन तक न पहुंच करके रास्ते में ही कुछ लोगों ने खा लिए, और उसके ऊपर इस गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बैठा दी और इंक्वायरी में बड़े बड़े अधिकारी लगा दिए। अधिकारियों ने जो इंक्वायरी की है उसके माध्यम से उन समोसा खाने की घटना को एंटी गवर्नमेंट और एंटी हिमाचल ऐसा मान करके उनके ऊपर फिर इंक्वायरी चल रही है। ये बहुत ही मजाक का विषय है। हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े बड़े स्कैंडल्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हम सारे ऑफिसर बैठ के कमरे में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो मंगाया गया था वो कहाँ रह गया, आइटम्स जो थी जिसकी बात इतनी बात बढ़ गई है, समोसा और वो, तो उस पर इतनी है जरा पता करो कहाँ है। इतनी सी बात पे बात को एस्केलेट कर दिया गया जो उचित नहीं है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का, 100% इंटरनल है। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, सीएम खुद तली भुनी चीज़ें नहीं खाते हैं, समोसा तो बिल्कुल ही नहीं खाते। ये एक तो हमने बस चर्चा करी थी मेरे लिए जो मैंने पीछे बताया कि हम जिस वक्त ये पीडीए का और एआईएसएसजे का संयुक्त संगठन हमने बताया, तो मैंने सबसे पहला 2024 के चुनाव में वहाँ एक अपने भाषण में उल्लुओं की कथा सुनाई। सीएम कांग्रेस का मुख्यमंत्री इस बात की चिंता है कि सीएम साहब का समोसा किसने खा लिया, अब और सीएम साहब का समोसा उस उल्लुओं की कथा में लोगों को ये बड़ा अचंभा हुआ कि क्योंकि वो किताब मैंने जो किताब लिखी है राजधानी की कहानी शेख की ज़बानी, उसमें है वो कथा।
सारी मैंने जितने भी लोकोक्तियाँ कथाएं उसमें जमा की हैं वो किसी न किसी अर्थ के लिए जमा की हैं। वो उल्लुओं की कथा ये थी कि भाई एक जिस राज्य में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है वहाँ 2,000 रुपए का हंस और हंसनी ने हंसी मजाक की बात नहीं है CM जब उनका मैरिज हो गया राज्य में इतना भ्रष्टाचार है कि तो वो नहीं छोड़ते। हनीमून मनाने के लिए क्या क्या गुण खिलाता CM साहब सोच रहे होंगे ना कितना करप्शन है। हिमाचल के कहा जाता है CM का ये लोग बगीचों में तो आ बाकी गए। करते हो कि मेरा CM का समोसा तक नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो इस राज्य में कितना बगीचे में करप्शन है। उन्होंने एक बगीचे में कयाम कर लिया आपका लेना देना नहीं है कि तो ना उन्होंने खाना था उल्लू तो दिन को सोए हुए ना होते उनको हैं। ये पता था कि मेरे लिए समोसा ऑर्डर किया वो वो डीजी साहब जो कह रहे थे ना कि उनको हमने पता कहा है कि शाम को जब वो जागे लेकिन वो पहुंचा नहीं उनसे तो हम इंटरनल बगीचे जांच में कर भी रहे हैं। उन्होंने हलचल मचा दी और उधर देखा खबर जो छपी है वो वो 5 पुलिस वालों को इन्होंने हंस और हंसनी भी बैठे हुए हैं बेचारे। तो एक तगड़ा उल्लू आया और उसने हंस को थप्पड़ थप्पड़ मारे, उसको भगा दिया और हंसनी को अपने पास ले आए। कितनी बात हो रही है समोसे को लेकर, इतनी बड़ी डिबेट। अब दूसरे दिन हो गया, हंस बेचारा रोता रहा हुआ। मुख्यमंत्री, विधायक, डीजी तो दिन हो गया तो उल्लू लेट गए। अब वो तो हंसनी को तो नींद नहीं आई और आपस में उनका कोई संबंध बन ना पाया क्योंकि वो उल्टा लेटा हुआ था। वो देख रही थी खड़े बैठ करके। उस उल्लू को बड़ा अफसोस हुआ कि यार ये मैं गलत किया, मैंने उस बेचारे के साथ अन्याय किया मैंने। तो उसने सुबह पंचायत बुलाई कि मैंने ऐसा ऐसा किया। अब उल्लुओं का जो पंच था उसने बताया यार अगर मैं इंसाफ करूं तो तुम फिर कहेंगे कि इसने जातिवाद कर दिया, क्योंकि हमारी जाति के मुताबिक ये अगर हमारी जाति में कोई धर्म की बात है तो इसको लौटा देना। उसने भी मान लिया, उसने फैसला मान लिया और वो हंसनी को उस हंस को लौटा दिया। हंस बेचारा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा यार ये तुमको कैसे लौटाना पड़ा। वो बड़ा सारी कथा उसने सुना दी कि मैं अपने पंच से फैसला कराया और पंच उत्तर प्रदेश से खबर आपको 2 ने पहले एक खबर बताता हूं आपको। जातिवाद के ऊपर लगने वाला है, तुम्हारे हक में फैसला लिया, तब मैं इसको वापस। और वहां पर अखाड़ा परिषद ने मांग उठा दी है कि जितना मेरा क्षेत्र है कुंभ मेला, इसने इसके अंदर किसी गैर हिंदू बताया कि तुम्हारा पंच तो जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि भाई दुकान बड़ा अच्छा है। देना न देना ये हमारे हाथ में कहा नहीं है। वो- पंच ये तो अच्छा है, bidding से होता है। आपने मगर bidding की, bidding में अगर आपको मिल वोट गया, देने तो वाले आप जो देख हैं सकते हैं आपका उसको नाम पंच क्या है। बनाने वाले हैं तो इसलिए वो हम उल्लू इस है, काम नहीं कर रहे। लेकिन अखाड़ा परिषद साधु क्योंकि संत वो हैं, अपना भी ही बात राज कर चलाने रहे हैं के लिए कि उसको जहाँ किसी गैर पंच हिंदू बनाते हैं खासकर मुसलमान और को उल्लुओं को मानने जब की कोई चीज़ अपोजिट हो जाती है तो वो उल्लू उनसे फैसला करा लेते हैं। चोरी करके आएंगे फिर चोरी वाला जीत जाएगा, बलात्कार वाला जीतेगा, बगीचे उजाड़ने वाला जीतेगा, सब के सब रात को जागने वाला जीतेगा, दिन को काम करने वाला हारेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जातिवाद की हैं। और जिस वक्त मैंने ये भाषण दिया तो फिर संविधान की बात की, संविधान की कसम खिलाई, तो 80% जनता जो थी हिमाचल प्रदेश की, क्योंकि वो हिंदू बहुल एरिया था, तो ये हमारे पक्ष में आई। जब ये अफवाह फैल गई कि भाई ऐसा ऐसा पीडीए और एएसजे के द्वारा हिंदुओं को हराने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ मेरे खिलाफ मैंने एक सीबीआई जांच, जिसने हिमाचल की कांग्रेस सरकार गिराई थी, मैंने वो बात भी सुक्खू जी को बताई थी। फिर मैंने जो मेरी पेटिशन थी ये मोदी मिशन के जरिए अमित शाह जी का जो वो था रिमाइंडर था, वो मैंने सुक्खू जी को बजाया। मगर वो सब जो हिंदू सम्राट बना मेरी चुरा कंस्टिट्यूंसी का एमएलए हंसराज, जिसने सरकार भी तोड़ा दी, उसकी इतनी पावर हो गई कि मेरे खिलाफ फिर केस दायर करवा दिया और मेरा वारंट इशू करा दिया और लोगों में अफवाह फैला दी कि भाई उसको वहाँ हिंदुओं ने भगा दिया। मैंने
ये बात शर्मा जी को बताई वहाँ धर्मशाला में कि शर्मा जी अगर सुक्खू जी मेरी पिटीशन की इंक्वायरी करा देते और उन 4 आदमियों के खिलाफ केस लगवा देते तो कभी भी हमारी एक सीट भी नहीं हारती, क्योंकि मैंने स्टेज से अंगना लेकिन बाकी मुझे लगता है कि ये सब इसको खाने पीने की चीजों में अगर खाने पीने कंगना की चीजों में अगर गैर मैडम को एक नशेड़ी औरत बताया और राजा वीरभद्र सिंह के टिक्का को गोरखपुर से मुख्यमंत्री जी अपने दाता साईं जमाल शाह की देन बताया, तो इसका भी हिंदुओं से विरोध कराया। कुछ मेरे जो पीडीए के थे आरएसएस के उन जो शेड्यूल कास्ट भी उनसे ताल्लुक़ रखते थे, उनको ये बुरा लगा कि भाई एक मुसलमान जो है यहाँ ऐसी बातें कर रहा है और हमारे कुछ लोगों के खिलाफ पिटीशन दायर करवा रहा है। तो इन्हीं सुक्खू जी के पास वो टीम गई जो सरकार गिराने वाली थी और मेरी पिटीशन को इन्होंने उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट आज तक नहीं दिलाई। मुझे बहुत अफसोस है कि अब जो इनके ऊपर बातें चला रही हैं, तो जो मेरे सीने पर हथौड़ा बजता है, अगर आज पकौड़ों के लिए इनको ऐसा बताया गया पकौड़ों के सीबीआई के दफ्तर में बैठे हुए, तो वो क्या सीबीआई को बताना चाहते थे, जो बताने की बात थी वो बता नहीं सके। अगर अभी भी कुछ सीबीआई को या सीआईडी को बताना चाहते हैं तो मेरी पिटीशन के मुझे एक्शन टेकन रिपोर्ट दिलाएं। पकोड़े आप खाएं या खाने, मगर जो आवाज़ें आपके खिलाफ उठ रही हैं उनको जरूर कराएं। पेंशनरों का जो जिस संस्था ने इसको बैन किया बकाया है उसको दिलाएं। जिस संस्था ने इस किताब को बैन किया था, नौकरों को नौकरी रोजगार दिलाएं। आपने जो वादे किए हैं उनको पूरा कराएं। और इसके अलावा आप कांग्रेस के आस्तीन के सांपों को जो अपने छाती और गले से लपेट कर चल रहे हैं, उनके खिलाफ जो मैंने पिटीशन दायर कराई थी उसको उजागर कराएं और मेरे हर दिन के इस अच्छे के संदेश को पढ़ करके खड़गे जी को, राहुल जी को, अखिलेश जी को और ममता जी को जरूर पहुंचाएं। हमारा अभियान जारी है। इंशाल्लाह जिसको हमने संयोजक बनाने की बात उस वक्त कही थी सबको अपने प्रस्ताव के जरिए से, आपको भी इस प्रस्ताव की कॉपी भेजी थी कि नीतीश को कोऑर्डिनेटर बनाया जाए। अगर उनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया होता और आपने भीतरघाती कांग्रेसियों को पहचान लिया होता तो शायद हमको इतना लंबा अरसा इतने उनको जो हमको दुख पहुंचाया गया, जिन बातों से जिन कामों से हिंदू मुसलमान कराया गया, तो शायद ये नहीं होता। और हमारी जो प्रयत्न है, प्रयास है, वो जारी रहेगा और एक वक्त आएगा फिर दोबारा डॉक्टर शेख आपसे कहेगा कि मैं अब कांग्रेस को सपोर्ट करूं या किसी और पार्टी की शरण में जाकर के अपने इस अभियान को जारी रखूं। उम्मीद है कि कोई न कोई मेरी इस ऐप को उस तक पहुंचाएगा। 2024 के इलेक्शन की तरह कांग्रेस का वक्ता, प्रवक्ता और उनका कोई खास आदमी भी था, वो जो हंसराज एंड कंपनी से डर गया और मेरी पिटीशन को रद्दी की टोकरी में आपके सचिवालय से भी फेंकवा दिया। ऐसा नहीं करेंगे और कर्मचारियों का ध्यान रखें, बेरोजगारों का ध्यान रखें, महिलाओं का ध्यान रखें। इनका काम है
हिंदू मुस्लिम कराना, अगर आपको पकौड़ों से हिंदू मुस्लिम कराएंगे तो उधर नायडू जी को लड्डुओं से हिंदू मुसलमान करा करके हमारे बीच में वापस लाएंगे, क्योंकि नायडू हमारे हैं, आप भी हमारे हैं। जय हिंद, जय भारत। हमें ज़रूर बताएंगे कि मुसलमान किसके सहारे, ये हम ज़रूर पूछेंगे जब तक हम जिंदा हैं। सेटेलिंग वर्सेस में क्या लिखा है हम लोग नहीं जानते।